अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हाजिर हूँ आज मैं एक और न्यू वीडियो के साथ। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है यानी बिजनेस लोकेशन के ऊपर कि कितना असर होता है एक लोकेशन का बिजनेस के ऊपर। सबसे पहले तो हमने जहन में ये रखना है कि जहाँ पे स्टेप्स आ जाए शॉप में उस तरफ हमने थोड़ा हाथ पीछे अपना रखना है, क्योंकि जो कस्टमर होता है उसका यही होता है कि जितना जल्दी कोई चीज़ ले और वापस जाए। वो कभी भी सीढ़ियाँ चढ़ना, स्टेप्स चढ़ के ऊपर आपके पास आना उसका मुश्किल होगा। दूसरा, अगर आपकी शॉप मेन रोड से कुछ फासले पे है, कुछ दूर है, तो फिर न्यू कस्टमर का आना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। हाँ, अगर आपने 4 से 5 साल लगाए, आपकी शॉप एक ब्रांड बन चुकी है, एक नाम बन चुका है आपकी शॉप का, फिर चांस हो सकता है कि 70 से 50% लोग कस्टमर्स आपके पास आए। लेकिन अगर आपका न्यू बिजनेस है, न्यू कारोबार है, तो हमने यही टारगेट रखना है कि जितनी मेन लोकेशन पे हमें शॉप मिले वो इतना असर हम पे रखेगी, इतना हमारी गाहकी में, कस्टमर्स में, इतना हमारे कारोबार में मुनाफा होगा, इतना हमारा कारोबार चलने का चांस होगा। तो हमें ये अपने जहन में रखना है कि हमें लोकेशन, मेन चीज़ लोकेशन होती है। किसी मेन बाजार में, मेन रोड पे, फ्रंट पे आने की कोशिश करें। सर बात ये है ना कि फ्रंट होता है और बैक होता है। जितना फ्रंट पे काम आप कर सकते हैं, जितने कस्टमर्स आप जल्दी फ्रंट पे बना सकते हैं, इतने बैक में नहीं। क्योंकि बैक में देखा, अगर कोई कस्टमर आएगा तो आप बनाएगा ना, बैक में इतने कस्टमर्स आते नहीं है। लोगों का होता है फ्रंट पे जाके फ्रंट से चीज़ ले और वापस जाए। आजकल किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि पहले शॉप्स ढूंढे कौन सी अच्छी शॉप है उस पर जाए। सबका यही होता है कि जितनी अच्छी शॉप जितनी जल्दी मिल जाए, हम उतना क्लियर करें इस काम को और इतना जल्दी वापस जाए। तो लोकेशन का बहुत असर है। तो लोकेशन को आपने मेन पे रख के अपनी शॉप लेनी है। और ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।